हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 171 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 170 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 171 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 171 का सिर्फ एक ही प्रश्न लिखा है, बाकी शेष यहाँ पर अगले पेज पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2 लाइन 3 लाइन बचे हुए थे, तो सोचे कि चलिए एक प्रश्न यहाँ भी लिख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हल करेंगे। बोला गया है उसने कहा कि, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू मी। उसने मुझे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, तुम क्या चाहते हो। ये फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो लिखेंगे व्हाट डू यू वांट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जितने प्रश्न और शेष बच गए थे इन सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट प्रश्न को। बोला गया है राम ने मुझसे कहा कि, तो राम ने मुझसे कहा, तो राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, आप कहाँ रहते हैं, यानी कि वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। वही फ्रेंड्स देखिए, इसका हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, राम सेड टू मी। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे राम आस्क्ड मी। यहाँ पर है क्या, वेयर डू यू लिव, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वेयर, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई ये अभी यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे तो हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, उसने मुझसे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो लिखेंगे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, तुम क्यों रो रहे हो, तो भाई आर यू बीपिंग, WWPING, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। चलिए फ्रेंड्स, अगला है यहाँ पर, रामू ने मुझसे कहा कि तुम क्या कर सकते हो, तो रामू ने मुझसे कहा, तो रामू सेड टू मी, रामू सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, तुम क्या कर सकते हो, तो व्हाट कैन यू डू, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला हमारा यहाँ पर, मैंने उससे कहा कि तुमने उसे क्यों पीटा है, मैंने उसे कहा, आई सेड टू मी, तुमने उसे क्यों पीटा है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो लिखेंगे भाई हैव यू बीटेन हिम, इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, फिर उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो, तो ही सेड टू मी हु आर यू। ठीक है, अगला है, सीता ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लिखेंगे सीता सेड टू मी, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बोला गया है, उसने मुझसे कहा कि, यह क्या है, उसने मुझसे कहा, तो लिखेंगे ही सेड टू मी, यह क्या है, तो व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क। अगला है, उसने रीता से पूछा कि तुम क्यों तैयार हो, तो ही आस्क्ड, यहाँ पर फ्रेंड्स आस्क के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ही आस्क्ड रीता, तुम क्यों तैयार हो, तो भाई आर यू रेडी। अगला है, रीता ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो रीता आस्क्ड मी, आप कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाट शुड आई डू, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, आ चुके हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है, उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उसने मुझसे पूछा, तो ही सेड टू मी, तुम क्या करोगे, तो व्हाट विल यू डू, क्वेश्चन मार्क।
अगला है मैंने राम से कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते थे। ताई सेड टू राम, तुम क्यों नहीं पढ़ते थे। तब भाई डिड, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जगह पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे। तब भाई डिड यू नोट रीड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सभी का डायरेक्ट बना दिया है, आपको इनडायरेक्ट खुद करना है। क्लियर है। इनडायरेक्ट कैसे करेंगे। ताई सेड टू राम तो हो जाएगा आई टोल्ड राम, यहाँ भाई है तो भाई ही रह जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट राम है तो लिखेंगे ही। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर डिड है तो फ्रेंड्स डिड किस में बदलता है। ऐसे फ्रेंड्स आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए आपको हम बुक दिखाते हैं। आप ही के फ्रेंड्स यहाँ पर बुक में यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमें ये बताएंगे कि डिड हमारा किस में प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि सिंपल पास्ट में, तो देखिए ये किस में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट में, तो जहाँ पर डिड था तो उसके जगह क्या प्रयोग होगा। तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट है तो हैड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखिएगा आप हैड। क्लियर है। तो लिखेंगे यहाँ पर यू हैड नोट रीड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर है तो लिखेंगे ही टोल्ड मी, उसने यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पूछा बोला गया था तो ठीक है, तो यहाँ पर सेड नहीं बल्कि आस्क्ड कर दीजिएगा, पूछना का आस्क्ड होता है। तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी भाट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ताई, ये फिर शैल शुड में बदलता है बिल वुड में, तो लिखेंगे आई वुड डू। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक्सरसाइज 171 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 171 भी आज हमारा खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए अगर इसके रिलेटेड कोई और यहाँ पर जो कि प्रश्न में आपको यहाँ पर दिक्कत हो समझने में, जैसे कि डायरेक्ट हमने आपको बताया है, इनडायरेक्ट आप खुद से बनाइएगा। तो अगर इनडायरेक्ट बनाने में कोई परेशानी आती हो, कहीं पर कोई प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 172 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 172 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। पहला यहाँ पर बोला गया है उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ, तो यहाँ पर है उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू मी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, बाजार जाओ। बाजार जाओ को क्या बनाते थे, तो आप कहेंगे गो टू मार्केट। बता फ्रेंड्स ऐसे करके हम बनाते थे कि नहीं, बिल्कुल बनाते थे। तो यहाँ पर बस वही लिख देना, बस बन गया, इतना ही करना है। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। अब देखिए तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए उसने मुझसे कहा, ये फ्रेंड्स हमने जैसे कि आपको कहा कि बाजार जाओ या फिर वहाँ मत जाओ, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या ऑर्डर का भाव है। पहले देखेंगे उसने मुझसे कहा कि बाजार जाओ। अगर कोई फ्रेंड्स अगर आपको कहेगा ऐसे हम आपको बोल रहे हैं कि बाजार जाओ, तो हम क्या आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखना आपको, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब ही ORDERED ही ऑर्डर्ड। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लगा देंगे तो यहाँ पर टू नहीं लगाना है, तो ही ऑर्डर्ड मी। अब फ्रेंड्स इसके जगह पर हम पहले क्या करते थे, डैट का प्रयोग किए, फिर इफ का प्रयोग किए, फिर भाट भाई जो यहाँ पर प्रश्न में दिए गए थे उसका प्रयोग किए। लेकिन फिर जब यहाँ पर आज्ञा का बोध, अनुरोध का बोध, आदेश का बोध किया हुआ रहे तो यहाँ पर टू लगाना है। तो टू, अब गो टू मार्केट जैसे है वो लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमने डायरेक्ट बनाया है, ये फ्रेंड्स हमने इनडायरेक्ट बनाया है। ठीक है, चलिए अगला है मैंने अपने नौकर से कहा कि एक गिलास दूध लाओ। तो मैंने अपने नौकर से कहा, आई सेड टू माई सर्वेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, एक गिलास दूध लाओ। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, इन्वर्टेड कोमा बंद। वही फ्रेंड्स इसका जब हम अभी बनाएंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट, तो लिखेंगे आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए अगला है राम ने सीता से कहा कि कृपया मुझे 10 रुपये दीजिए। तो लिखेंगे राम सेड टू सीता, कृपया मुझे 10 रुपया दीजिए। तब प्लीज गिव मी 10 रुपीज। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगला है यहाँ पर मैंने मोहन से कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए। ताई सेड टू मोहन, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो प्लीज हेल्प मी। क्लियर है। फिर मैंने पिताजी से कहा कि मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। ताई सेड टू फादर, मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे सबसे पहले मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए, ये हमारा पहले कौन सा टेंस का वाक्य है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तो जिससे यहाँ पर बनाए प्लीज हेल्प मी, तो सेम फ्रेंड्स वही यहाँ पर करेंगे, मुझे एक साइकिल खरीद दीजिए।
यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अगर तक कृपया रहता तो लिखते प्लीज बाय मी ए साइकिल, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कृपया नहीं है तो लिखेंगे बाय मी ए साइकिल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, उसने मुझसे कहा कि प्रतिदिन व्यायाम करो, तो ही सेड टू मी। व्यायाम करने का फ्रेंड्स यहाँ पर होता है एक्सरसाइज, या फिर टेक एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। तो टेक एक्सरसाइज प्रतिदिन, तो एवरी डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बनाइएगा, द डॉक्टर सेड टू मी, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, द टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है यहाँ पर, पिताजी ने कहा कि सदा सच बोलो, तो लिखेंगे द फादर सेड टू मी, सदा सच बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, फिर शिक्षक ने हम लोगों से कहा कि वर्ग में मत हंसो, तो द टीचर सेड टू, यहाँ पर फ्रेंड्स शुरू में दिया गया है हम लोग को, तभी फ्रेंड्स यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे रहता था तो आई का मी लिखते थे, तुम्हें रहता था यू का यूर लिखते थे, तो यहाँ पर हम लोग का मीनिंग बी होता है, तो बी का क्या लिखेंगे, तो द टीचर सेड टू अस, वर्ग में मत हंसो, तो डोंट लाफ इन द क्लास। ठीक है, फिर मैंने उससे कहा कि वहाँ मत जाओ, तो आई सेड, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, वहाँ मत जाओ, तो डोंट गो देयर। अगला है, राम ने मुझसे कहा कि उसे मत पीटो, तो राम सेड टू मी, डोंट बीट हिम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर, उसने मुझसे कहा कि मुझे गाली नहीं दो, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू मी, मुझे गाली नहीं दो, तो यहाँ पर लिखेंगे डोंट एब्यूज मी। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डायरेक्ट सभी का बना दिया है। अब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो बस फ्रेंड जैसे कि मैंने उससे कहा कि वहाँ मत जाओ, तो मैंने उससे कहा वहाँ मत जाओ, यानी कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो लिखेंगे आई ऑर्डर्ड हिम। और यहाँ पर क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ पर डोंट रहेगा तो यहाँ पर आपको ये फिर डोंट रहे या नहीं रहे, ये सेंटेंस ऐसा ही इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें टू का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर टू, और उसके बाद हमें गो देयर। बताए फ्रेंड्स, क्या कोई दिक्कत है? लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर नहीं है, तो देखिए एक हम बता देते हैं, लिखेंगे आई ऑर्डर्ड हिम, जहाँ पर फिर से डोंट रहेगा तो वहाँ पर नोट टू लिखेंगे, नहीं तो इसे सिर्फ टू लगाना है, डोंट रहेगा तो नोट टू गो देयर। तो फ्रेंड्स एक हमने शुरू में बताया था, एक हमने अभी बता दिया है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न को हल करना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। इस प्रकार से 172 हल हो गया है। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, यहाँ पर डायरेक्ट आप तो बना ही लेंगे। अब इनडायरेक्ट में हम फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा। कहीं पर अगर डाउट होता है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फ्रेंड्स उसका वीडियो जरूर से बना देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आज से देखिएगा एक्सरसाइज फॉर रिवीजन, यानी कि फ्रेंड्स 1 से लेकर के एक्सरसाइज 172 तक के जितने भी हमने प्रश्न को पढ़े हैं वो सभी फ्रेंड्स इसमें मिला करके दिया गया है। तो वह यहाँ पर रिवीजन एक्सरसाइज आप इसको बोल सकते हैं। तो जो कि फ्रेंड्स इसमें टोटल आप देखें तो यहाँ पर है लगभग 188 इधर है, ये फ्रेंड टोटल 188 चैप्टर है। ठीक है, तो जिसमें कि फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर 173 में पहुँच चुके हैं। कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अगले 10 दिन के अंदर हमारे पूरा का पूरा बुक खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी अगर आपने 1 से 172 तक के प्रश्न को हल किया है तो रिवीजन करना तो अति आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज से हम रिवीजन सीरीज समझिए का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 173 का इस सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 173 का प्रश्न लिख लिया है। ये फ्रेंड्स रिवीजन एक्सरसाइज था, तो देखिए हमने ऊपर भी यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज फॉर रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया है आपके दोस्त लोग तैयार क्यों नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न तो हम करा दिए हैं आपको, अब तो बताना नहीं है। तो देखेंगे, तो क्यों है तो पहले लिखेंगे क्यों का, भाई आर
आपके दोस्त लोग, तो योर फ्रेंड्स नहीं का नोट तैयार का रेडी, क्वेश्चन मार्क। फिर उन्हें आज नहीं जाना है, तो पहले लिखेंगे फ्रेंड्स उन्हें आज नहीं जाना है। आज या तो फ्रेंड टुडे का मीनिंग पहले लिख दें या फिर लास्ट में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम पहले ही लिख देते हैं। तो टुडे उसे नहीं जाना है, ही हैज नोट टू गो, इसलिए वे तैयार नहीं है। तो सो दे आर नोट, यहाँ पर फ्रेंड्स रेडी का मीनिंग लिख दीजिए। अगला है ये लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये लड़के यहाँ पर एक साथ हैं तो इसका मीनिंग भी एक साथ लिखेंगे। लिखिएगा दीज बॉयज आर, अच्छे खिलाड़ी हैं, तो गुड प्लेयर्स। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला यहाँ पर मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये फ्रेंड ताहित है, यानी कि टेंस का वाक्य आ चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ताइनो, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आई नो इट, यहाँ पर इन्हें का मीनिंग आप चाहे फ्रेंड इट्स भी लिख सकते हैं। आई नो इट्स वेरी वेल, ठीक है। या फिर आई नो दिस लिख दीजिए, सबसे बढ़िया। आई नो दिस, अच्छी तरह से जानता हूँ, तो वेरी वेल, ठीक है। चलिए अगला है कि आप इन्हें नहीं जानते हैं, तो लिखिएगा डू यू नोट नो दिस, क्वेश्चन मार्क। अगला यहाँ पर दिया गया है आपके भाई लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते हैं। आपके भाई लोग, एक से ज़्यादा भाई हैं, तो यहाँ पर डू का प्रयोग करें क्योंकि प्लूरल है। तो भाई डू, ये फ्रेंड्स भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर भाई लगेगा पहले। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रेंड्स भाई, ठीक है। हमने यहाँ पर भाई लिखा है। भाई डू यू, यहाँ पर आपके भाई एक साथ है, तो भाई डू योर ब्रदर्स लिखेंगे, BROTHERS। यहाँ पर भाई डू योर ब्रदर्स नोट हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर बच्चे सभी प्रश्न को लिख लिए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है वे मेरी मदद नहीं करते हैं, तो लिखेंगे दे डू नोट हेल्प मी, क्योंकि, तो बिकॉज वे गरीब है, तो दे आर पुअर। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या वह कल उपस्थित था, तो लिखेंगे बाज ही उपस्थित, यानी प्रेजेंट। ये फ्रेंड्स कल यस्टरडे का बात किया गया है, तो लिखेंगे यस्टरडे, YESTERDAY, क्वेश्चन मार्क। अगला हाँ वह उपस्थित था, तो लिखेंगे यस ही वाज प्रेजेंट। फिर वे लोग कब गरीब थे, तो लिखिएगा वेन वर दे पुअर, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं यह नहीं जानता, ये फ्रेंड्स मैं यह नहीं जानता है, सिर्फ जानता हूँ रहता तो अलग बन जाता, जानता था रहता तो अलग बन जाता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ दिया गया है कि मैं यह नहीं जानता। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या लेकर चलते हैं कि मैं यह नहीं जानता, यानी कि फ्रेंड्स मतलब समझिए कि हम इसको पास्ट में लेकर चलते कि मैं ये नहीं जानता था, ठीक है। तो पास्ट में रहेगा तो डिड से बनेगा, आई डिड नोट नो दिस। अगला है अगर आपको जाना है तो आप क्यों नहीं जाते हैं, तो अगर का फ्रेंड्स यहाँ पर इफ लिख देंगे। इफ मतलब यदि भी होता है, इफ यू हैव टू गो, तो आप क्यों नहीं जाते, तो यहाँ पर लिख देंगे बट आप क्यों नहीं जाते, यू भाई, यहाँ पर फ्रेंड्स भाई से बनाएंगे, आप क्यों नहीं जाते, तो भाई डू यू नोट गो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है आपको कैसे जाना पड़ता है, तो लिखेंगे हाउ हैव यू टू गो, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर मुझे पैदल जाना पड़ता है, तो लिखेंगे आई हैव टू गो ऑन फुट। यहाँ पर फ्रेंड्स हाउ हैव टू यू टू गो, यहाँ पर हैव के साथ टू लगेगा, लेकिन यहाँ पर मत लगाइए टू, टू हमने यहाँ पर लगा ही दिया था, तो दो बार टू हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हमारा सुपर फ्लूइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है क्या आपके पास घड़ी है, तो लिखेंगे हैव यू वॉच। यहाँ पर ए का प्रयोग कीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स एक बार में एक ही चीज़ का बात किया जाएगा, तो हैव यू ए वॉच। नहीं मुझे घड़ी नहीं है, तो नो आई हैव नो वॉच। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर नोट लिखेंगे तो नोट के बाद ए का प्रयोग करना होगा, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास घड़ी क्यों नहीं है, तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट ए वॉच, WTCH, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो पहले इतना का बनाइए, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी।
और यानी कि एंड, इसलिए सो मैं घड़ी नहीं खरीद सकता, आई कांट बाई ए वॉच। और फिर यहाँ पर चाहे तो कांट के जगह पर CAN कैन नोट भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, ये किसके हैं, तो पहले फ्रेंड्स किसका का मीनिंग होता है हुज, WHOS हुज, तो लिखेंगे हुज आर दीज, ये का मीनिंग दीज क्वेश्चन मार्क। फिर ये मेरे हैं, तो लिखेंगे दीज आर मेरे हैं, तो लास्ट में फ्रेंड्स माई का माइन हो जाता है, ठीक है। ये कैसे आपके हैं, तो लिखेंगे हाउ आर दीज योर्स क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 173 का सभी प्रश्न हल कराया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिए क्या फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 173 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिया है। ये फ्रेंड्स हमने, आपको लग रहा होगा कि आज हमने थोड़ा सा यहाँ पर डेली के मुकाबले थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है। ये फ्रेंड्स स्पीड में पढ़ाने का कारण है कि यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज फॉर रिवीजन, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। क्योंकि जितना धीरे धीरे पढ़ाना था हमने तो आपको 1 से लेकर के 172 तक पढ़ा ही दिया है। अब फ्रेंड्स हमें स्पीड में ही चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 174 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 174 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है आपको क्या खरीदना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे व्हाट हैड यू टू बाई क्वेश्चन मार्क। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक साइकिल खरीदनी थी, तो आई हैड टू बाई ए साइकिल, CYCLE, या फिर फ्रेंड्स चाहें तो बाइसिकल भी लिख सकते हैं, BYCLE, ठीक है। चलिए अगला है क्या आपने खरीदी, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये टेंस वाला वाक्य आ चुका है, क्या आपने खरीदी। ये फ्रेंड्स हमारा सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं, ये उसका यह वाक्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिड यू बाई क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है मैंने नहीं खरीदी, तो आई डिड नोट बाई। फिर है आपने क्यों नहीं खरीदी, तो लिखेंगे भाई डिड यू नोट बाई। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आ जाता है कि आपने एक कार क्यों नहीं खरीदी, तो नोट बाई ये कार लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अगला बोला गया है कि आपके पास पैसे नहीं थे, क्या आपके पास पैसे नहीं थे, तो लिखेंगे हैड यू नोट हैड यू नो मनी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। बोला गया है मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो लिखेंगे आई हैड नो इनफ मनी। पर्याप्त का मीनिंग होता है इनफ, पर्याप्त पैसे, तो इनफ मनी, ठीक है। अगला देखिएगा, बोला गया क्या तुम्हें अच्छे दोस्त हैं, यानी क्या तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं, तो हैव यू गुड फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। अगला है हाँ मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, तो यस माई ऑल फ्रेंड्स FRIENDS ऑल फ्रेंड्स आर गुड। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ वे तुम्हारी मदद करेंगे, ये फ्रेंड्स हाँ बोले, बल्कि क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे बिल दे बिल दे बी हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। फिर हाँ वे करेंगे, तो यस दे विल बी डू। अगला है आप वहाँ क्यों नहीं गए, ये फ्रेंड देखेंगे सिंपल पास्ट आ चुका है, तो लिखेंगे भाई डिड यू नोट गो वहाँ का देयर, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला है मेरे पास समय नहीं था, तो आई हैड नो टाइम, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, तो सो आई डिड नोट गो देयर, क्लियर है। अगला है परंतु मैं कल अवश्य जाऊंगा, बट आई, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स अगर अवश्य है आगे गिल लगा रहता है तो क्या करते थे, जिसके साथ सेल उसके साथ बिल लगाते थे, तो आई के साथ सेल लगता है तो लिखेंगे बी। बट आई विल बी गो, परंतु मैं कल अवश्य जाऊंगा, बट आई विल बी गो यस्टरडे। ये फ्रेंड्स देखें अगर यस्टरडे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा तो पास्ट का यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर फ्यूचर के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, बट आई विल बी गो टुमारो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है वह कब आने वाली है, बाला है वाली है, तो इस टू R2 M2 का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे वेन
इज सी टू कम। अब फ्रेंड्स आप ये बात हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने यहाँ पर सी का प्रयोग क्यों किया है, ही का प्रयोग क्यों नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स जितना भी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया है उस सभी में फ्रेंड्स हम ये बात बताते हुए चले हैं। तो हम भी तो देखना चाहते हैं कि आप सब कितनी ईमानदारी पूर्वक पढ़े हैं। चलिए अगला है वह आने वाली थी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बाज टू कम, पर अब वह नहीं आएगी। पर यानी कि फ्रेंड्स लेकिन अब वह नहीं आएगी, तो बट यहाँ पर अब का लिख दीजिए, बट नाउ सी विल नोट बी कम। क्लियर है। अगला है यहाँ पर बच्चे कहाँ हैं, तो लिखेंगे वेयर आर द चिल्ड्रेन क्वेश्चन मार्क। फिर बे कहाँ गए हैं, ये फ्रेंड्स गए हैं आ चुका है, तो यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो वेयर हैव, ये फ्रेंड्स वेयर लिख रहे हैं और लिखे हैं यहाँ पर भाई, वेयर हैव दे गोन, क्योंकि फ्रेंड्स गो का भी थ्री गोन ही होता है। फिर एक बे कब आएंगे, तो लिखेंगे वेन विल दे कम, यहाँ पर दे दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आप, लड़के शोरगुल क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई आर द बॉयज शोरगुल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। कारण है फ्रेंड्स यहाँ पर आईएनजी लगाने का, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ईज आर एम का प्रयोग करते हैं साथ में आईएनजी का। ठीक है। चलिए अगला है वर्ग में शिक्षक, वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले लिखेंगे कोई शिक्षक नहीं है का क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे देयर आर नो एनी टीचर्स, वर्ग में तो इन द क्लास, इसलिए वे शोरगुल कर रहे हैं, तो इसलिए तो सो वे शोरगुल कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग ए नॉइज। ठीक है। अगला है शिक्षक क्यों नहीं आए हैं, तो लिखेंगे भाई डिड द टीचर नोट कम, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है वे बीमार हैं, तो यहीं पर फ्रेंड्स बनाते हैं दे आर इल, इसलिए नहीं आए हैं। सो कौन फ्रेंड्स यहाँ पर बीमार है, तो शिक्षक बीमार है, तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, तो ही का। तब चाहें तो लिख सकते हैं सो डिड नोट कम, या फिर लिख सकते हैं सो ही डिड नोट कम। आप जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स कंफर्टेबल महसूस करते हैं वैसे बना लें। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 174 का भी हमने सारा प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 174 में जितने प्रश्न दिए गए थे कि सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, 175 में कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और कुछ फ्रेंड्स इस पेज में है, तो इन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 175 का एक प्रश्न इधर लिखा है, शेष फ्रेंड्स अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। बोला गया है आप लोग सुबह से क्यों दौड़ रहे हैं, फ्रेंड्स सुबह से शाम से इस प्रकार आ जाता है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। तो चलिए हल करेंगे। तो लिखेंगे यू, ये फ्रेंड्स यू लिखे हैं, हैव बीन रनिंग, ओ नो, ये यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स पहले यहाँ पर क्यों दिया गया था, तो हमने तो यहाँ पर क्यों देखा ही नहीं, तो यहाँ पर भाई से बनाएंगे। ठीक है। चलिए पूरा को काट लेते हैं, फिर से फ्रेंड्स बना लेते हैं। लिखेंगे भाई हैव यू बीन रनिंग, ये फ्रेंड्स सुबह से द सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो पहला हल हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं, तो पहले इतना का बनाइए, बी आर नोट रनिंग, हम लोग खेल रहे हैं, तो लिखेंगे बी आर प्लेइंग। ये फ्रेंड्स देखने में आपको जरूर से लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, लेकिन जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पिछले प्रश्न को आपको बताया सेम टू सेम वैसे ही है। फिर वह कहाँ खेल रहा था, तो लिखेंगे वेयर बाज ही रनिंग, ये फ्रेंड्स खेल रहा था तो प्लेइंग होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर वह सड़क पर खेल रहा था, तो ही बाज प्लेइंग सड़क पर तो ऑन रोड। फिर आपने उसे क्यों नहीं पीटा,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे आपने उसे क्यों नहीं पीटा आ चुका है, तो ये हमारा पास्ट टेंस का वाक्य है कि क्यों नहीं पीटा। तो लिखेंगे भाई डिड यू नोट बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बीट क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला है, क्या आप मेरे यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल यू बी कम हेयर मी, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं अवश्य आऊँगा, तो अवश्य का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे कि आई के साथ सेल लगता है तो बिल लगाते हैं, जिसके साथ बिल लगता है तो सेल लगाते हैं। तो लिखेंगे आई बिल, मैं अवश्य आऊँगा, आई बिल भी कम। क्लियर है, क्या तुम क्या चाहते हो, या फिर फ्रेंड्स क्या चाहते हो तुम, या फिर क्या तुम चाहते हो, तो बात एक ही है। तो लिखेंगे यहाँ पर डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क। फिर तुमने क्या सोचा है, तो लिखेंगे व्हाट हैव यू, और यहाँ पर फिर सोचना का मीनिंग थिंक, लेकिन हैव लग गया है तो यहाँ पर V3 लिखेंगे तो थिंक्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला है आपको यह काम करना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए का यहाँ पर ना भी है और गा गे भी है, तो यानी साइल है भी बिल है वाला लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यू बिल हैव टू डू वर्क, या फिर डायरेक्ट वर्क लिख दीजिए, काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया है आप उसे पीट सकते हैं, तो पहले इतना का बनाइए, यू कैन बीट हिम, लेकिन बट आपको उसे नहीं पीटना चाहिए। इस चाहिए में तो शुड लगता है, तो यू शुड नोट बीट हिम। ठीक है, अगला यहाँ पर है आप इस काम को कैसे कर सकते हैं, तो लिखेंगे हाउ कैन यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर चाय अच्छी नहीं है, तो लिखेंगे देयर इज नो गुड टी। अगला है इसमें चीनी क्यों नहीं है, तो लिखेंगे भाई इज देयर, भाई इज देयर, इसमें चीनी बोला गया है तो लिख दीजिएगा नो शुगर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी दे देंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया है क्या आपके स्कूल में पुस्तकालय है, तो क्या आपके स्कूल में पुस्तकालय है, तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप क्या देयर से बनाएंगे कि ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पर, तो ये भी फ्रेंड्स हम देयर से ही बनाएंगे। तो लिखेंगे इज देयर ए लाइब्रेरी इन योर स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर हाँ है तो यस इट्स, या फिर इट इज। क्लियर है, फिर आपके स्कूल में कितने लड़के हैं, तो लिखेंगे कितना क्या हो जाएगा यहाँ पर हाउ मेनी, कितने लड़के हैं, तो हाउ मेनी बॉयज इन योर स्कूल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी फ्रेंड्स वैसे देर से बना सकते थे, लेकिन ऐसे भी बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है कि आपको दोनों तरीका यहाँ पर पता चल गया है। ठीक है, अगला है मेरे स्कूल में 400 लड़के हैं, तो लिखेंगे देयर आर 400 बॉयज मेरे स्कूल में इन माई स्कूल। अगला है क्या समय हुआ है, तो लिखेंगे इज इट टाइम, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स यही एक प्रश्न लास्ट बच गए थे, तो हम इसको भी हल कर लेते हैं। बोला गया है 4:12 हुआ है, तो 12 मिनट हुआ है तो इट इज 12 मिनट्स। यहाँ पर लिखे फ्रेंड्स इट इज 12 मिनट्स, कितना 4 तो पास्ट 4। क्लियर है, यही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 12 की जगह 15 रहता या 5, 10, 5 से काटने वाला कोई भी पहाड़ा रहता तो फ्रेंड्स हम मिनट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्यों नहीं करते इसका, तो इसके लिए तो आपको फ्रेंड्स हमारा पिछला वीडियो जरूर से देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये 175 में यहाँ पर कुछ प्रश्न थे और बाकी फ्रेंड्स शेष प्रश्न इधर दिए गए थे। तो आज हमने एक्सरसाइज 175 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी फ्रेंड्स लग रहा है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।